नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DHA स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलिटी के उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है वह है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा उपराज्यपाल द्वारा, तीसरा गृह मंत्री द्वारा, चौथा प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। इसका पहला सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 26/11/1949 को, ऑप्शन दूसरा है 26/12/1949 को, ऑप्शन तीसरा 6/12/1946 को, चौथा 9/12/1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना के बारे में पूछा है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6/12/1946 को, जबकि हमारा संविधान पूर्ण हो गया था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9/12/1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है। इसमें है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन 1 है मुख्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है सचिव विधि मंत्रालय, तीसरा है महान्यायवादी, चौथा है कैग। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं महान्यायवादी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता से, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, किस समिति का? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा है BR अम्बेडकर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ये भी 1995 में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जो यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया है कि भारत के न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इसका आंसर है हियतुल्लाह। ऑप्शन बी इसका आंसर है हियतुल्लाह। जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह जस्टिस हियतुल्लाह राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वह है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। दो बैठकों के मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ये यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया था। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन 3 है अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन 4 है योजना आयोग। तो उसके हिसाब से योजना आयोग था, परंतु अब योजना आयोग को हटा दिया है। इसकी जगह अब नीति आयोग बन गया है। तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जो यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों के, तो वो है 371। तीसरा ऑप्शन 371 है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है? ये पीसीएस 1996 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए हैं
संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन, संविधान का 52वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल कानून संविधान का 52वां संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ये PCS 1995 पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं 6 माह में, ऑप्शन बी है 1 वर्ष में, ऑप्शन 3 है सी है 3 वर्ष में, ऑप्शन डी है 2 वर्ष बाद। तो इसका है 6 माह में। अगर कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है, तो उसे 6 माह में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, 6 महीने बाद। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है। संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, ना संघीय ना राज्य सरकार को दिया है। तो 3 सूची हैं, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची के विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन इनसे जो बाहर हैं उन्हें अवशिष्ट में आते हैं, उस पर केवल संघीय सरकार का ही अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यूपी में, दूसरा MP में, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक यूपी में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज को लागू किया गया उस समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज बलवंत राय मेहता की समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उनकी ही अनुप्रस्थ साप है पंचायती राज का लागू किया गया। अगला है, निम्न में से किस मुकदमे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये PCS 1997 पूछा गया है। ऑप्शन है गोकलनाथ बनाम पंजाब राव, बामन बनाम भारतीय संघ, केशवानंद बनाम केरल राज्य, और डी है मिल्वा मील बनाम भारतीय संघ। तो इसका आंसर है सी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। संपत्ति का अधिकार है, ये PCS 1996 में पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार इस समय कानूनी अधिकार है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था ये मौलिक अधिकार था, परंतु इस समय ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन दूसरा है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन तीसरा है राज्यपाल की, ऑप्शन चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है उपराष्ट्रपति की। किसकी? उपराष्ट्रपति की। ये कब पूछा गया है? ये PCS 1997 में पूछा गया प्रश्न है। हमारे जो भी इस श्रृंखला में सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं वो या तो PCS UP PCS में या बिहार PCS में या MP PCS में पूछे गए होंगे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो 1997 UP PCS में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षित संस्था को स्थापित व संचालन करने का अधिकार देता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है UP PCS 1997 में। ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 30। चौथा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन, विधेयक संसाधन विधेयक,
वित्त विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के अंतर्गत हो सकती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन 2 संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा या ऑप्शन चौथा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा का सचिवालय सीधे कंट्रोल कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ये एमपी यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया है? यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिए हैं सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन दूसरा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन तीसरा है भारत राज्यों का संघ है। और चौथा है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो गणतंत्र है इसलिए कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ये यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन दूसरा विधानसभा, ऑप्शन तीसरा राज्यसभा, ऑप्शन चौथा मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो किसी भी जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।